सिलेबस बहुत ज्यादा और रिटेंशन बहुत कम है। अब हम सिलेबस के उस पॉइंट पे आ गए हैं जहां पर हमें पिछले पढ़े हुए चैप्टर्स ऐसे लग रहा है कि सारे के सारे भूल ही गए, और ये प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फेस कर रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अनुष्का चौधरी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। आज मैं तुम लोगों के लिए एक बहुत ही सिंपल येट वेरी इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रैटेजी लेकर आई हूं। यस मेरे बच्चे, ये स्ट्रैटेजी शायद तुम ना जानते हुए भी अप्लाई कर रहे होगे, या फिर शायद मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी तो तुम इसे जरूर अप्लाई करना शुरू। सारे के सारे जो टॉप करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो तो फॉर श्योर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते ही करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को चालू करने से पहले मुझे तुम लोगों से एक प्रॉमिस चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर, दैट मैम आई विल फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी को 25 दिन अप्लाई कर लो, तुम्हें चेंजेस खुद से दिखेंगे, एंड आई कैन अश्योर यू दैट। तो जल्दी से कमेंट करो दैट यस आई विल फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। तो चलो अब आगे टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको मैं ये स्ट्रैटेजी बताती हूँ। तो सबसे पहले मेरे बच्चे, आपके दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, मैम रिवीजन कैसे करें, मैम रिवीजन कब करें, मैम पीछे जो भी पढ़ा था सब भूलते जा रहे हैं, और ये क्वेश्चंस ना तुम्हारे ही हैं, और इसीलिए मैंने इनको तुम्हारी ही लैंग्वेज में लिखा है। तो चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे तुम अपनी स्ट्रैटेजी लगा सकते हो। सबसे पहले मुझे तुम्हारा सिर्फ एक हफ्ता चाहिए। उस एक हफ्ते में तुम्हें क्या करना है बेटा, तुम्हें रोज एक चीज बहुत क्लियर बता रही हूँ, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कोई भी हो, नीट के पेपर में तीनों सब्जेक्ट्स आएंगे, तो आपको रोज तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अगर आप लाइव क्लासेस लेते हैं तो आप तीनों की लाइव क्लासेस लें। अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं, बैकलॉग एक, आप अगर मे बी कोई ऑर्गेनाइज्ड कोर्स से नहीं, आप यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं, तो आप तीनों चैप्टर्स तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ें। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अगर आप रोज 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे के आप लेक्चर्स ले रहे हैं, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग कि आप ऑर्गेनाइज्ड कोर्स में है, अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो भी आप डेफिनेटली कम से कम 1.5-2 घंटा हर एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद में बेटा शाम को आपको अपने लिए 1.5 घंटा निकालना है। उस 1.5 घंटे में उसे कहते हैं सेम डे रिवीजन। आपको सेम डे रिवीजन करना ही है। इसे 1-7 रूल भी कह देते हैं बहुत सारे, इसको सेम डे संडे रूल भी कह देते हैं। जो रूल का नाम देना है आप दे सकते हो, बट यू हैव टू डू द सेम डे रिवीजन। आज जो क्लास में पढ़ा, आज दिमाग में फ्रेश है, पहली बार हमने ये चीजें पढ़ी हैं, उसके बाद में हम उसको दोबारा रिवाइज कर लेंगे। तो ये आपका 20 से 25 मिनट डिटेल्ड तुम्हें रिवीजन करना है, ये तुम करोगे ही करोगे, ठीक है। उसके बाद में बेटा आपको एवरी संडे जो तुमने पूरा हफ्ता पढ़ा है उसको एवरी संडे भी आपको रिवाइज करना है। अब मैंने एवरी संडे ना सिर्फ 5 से 10 मिनट लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि केमिस्ट्री को सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे, नहीं। जो तुमने 6 दिन पढ़ा है, वो 6 हर एक दिन को अगर तुम फिर से संडे को रिवाइज कर रहे हो, जितना भी तुमने पूरे हफ्ते में पढ़ा है, तो हर एक दिन का 5 to 10 मिनट्स लगेगा। इसका मतलब है अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो मान लो मैम 60 मिनट लग जाएंगे जो मैंने पूरा पढ़ा है उसको रिवाइज करने में। तो तुम हर संडे 3 घंटे दोगे अपने पूरे हफ्ते को रिवाइज करने के लिए। मैं तुम्हें ये बात बता रही हूँ। पता है डिफरेंस क्या होता है एक नॉर्मल स्टूडेंट और एक टॉपर में? बेटा टॉपर स्टूडेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा रिवीजन करता है। जब चीजें रिवाइज करते हैं ना तो दिमाग में ज्यादा प्रिंट होती है। तो तुम ये मेक श्योर करो कि ये रिवीजन तुम जरूर करो। इसके बाद में एवरी मंथ रिवीजन तुम डेफिनेटली कर सकते हो, पर एटलीस्ट ये 2 रिवीजन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एवरी सेम डे एंड एवरी संडे ये रिवीजन आपको करना ही करना है। आपके पास कहीं से भी टाइम निकालो, थोड़ा अपना एंजॉयमेंट का टाइम कम कर दो, कुछ भी कर दो, नींद थोड़ी कम ले लो, बट ये रिवीजन करना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू फॉलो। बस इतना ही लॉजिक बता रही हूँ। अब इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि मैम रिवीजन अगर हम कर रहे हैं तो हमें कहाँ से करना चाहिए? क्या हमें माइंड मैप से करना चाहिए, क्या हमें नोट से करना चाहिए, और मैम क्या मेरे को कहीं से स्टडी मटेरियल मिल सकता है? देन माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अपने रिवीजन के लिए जो स्टडी मटेरियल है वो इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। सारा का सारा फ्री स्टडी मटेरियल, यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं, वन शॉट्स के सारे लिंक्स जो हैं, सब चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। ऑर्गेनाइज्ड तरीके से तुम्हें प्रिपरेशन मिलेगी। मेक श्योर कि ये टेलीग्राम आप स्कैन करके ज्वाइन कर रहे हैं अभी के अभी। ऑल्सो यहाँ पर हर दिन आपके पास क्वेश्चन ऑफ द डे आता है ताकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर सकें। तो यानी कि आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मैं पर्सनली तुम लोगों को पुश करूं कि हाँ अब तुम्हें पढ़ाई करनी है। एक ऑर्गेनाइज तरीके से सारी चीजें तुम्हें यहां पर मिलने वाली है नीट 2020, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि हमें रिविजन करना कैसे। देखो बेटा, रिविजन करने के बहुत सारे
सोर्सेज होते हैं जिनसे आप रिविजन कर सकते हो। फर्स्ट एंड द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट इज योर नोट्स। आपके नोट्स आपकी ज्वेलरी है, आपको उसको संभाल के रखना है भाई, वो आप ही का है सिर्फ। और आपने वहां पे डॉट क्यों लगाया, फुल स्टॉप क्यों लगाया, क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया, आपने कुछ भी लिखा है, वो सारी चीजें आपको समझ आएंगी। आपके नोट्स अगर कोई आपका दोस्त पढ़ रहा है उसे कुछ नहीं समझ आएगा। तो मेक श्योर कि आप अपने नोट्स से रिविजन करें। तो नोट्स एंड देन माय डियर स्टूडेंट्स एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को स्किप नहीं करना है किसी भी हाल में। अगर तुम जैसे फिजिकल केमिस्ट्री की पढ़ रहे हो या फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो यू कैन गो थ्रू ऊपर ऊपर से कि ठीक है अच्छा यहाँ पे ये चीजें हो रही है, मुझे समझ आ रहा है, दैट इज हाउ यू हैव टू डू। बाकी बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो तुम्हें बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़नी है और वो भी बार बार पढ़नी है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा ब्रह्मास्त्र नोटबुक। मैं पूरा साल अपने बच्चों को बोलती रही, आप लोगों को बोलती रही कि पूरा साल जब पढ़ रहे हो तो एक ब्रह्मास्त्र नोटबुक जरूर बना लो। अगर अभी भी नहीं बनाई है तो मेक श्योर कि अब जब रिवीजन प्रोसेस शुरू कर रहे हो तो तब जरूर आप अपना ब्रह्मास्त्र नोटबुक। अब ये नोटबुक क्या है, इस नोटबुक के अंदर आपके वो क्वेश्चंस होंगे, वो गलतियां होंगी जो तुमने पूरा साल करी है, वो रिएजेंट्स होंगे जो तुम्हें समझ नहीं आए, जो क्वेश्चन तुमसे पहली बार में नहीं हुआ, यानी कि हर वो चीज जिसने तुम्हें पूरे साल में परेशान किया है वो इस कॉपी के अंदर होगी। और अगर तुमने सारी वो प्रॉब्लम्स अपनी जिन्होंने तुम्हें परेशान किया है एक कॉपी में लिख लिया मेरे बेटे, उसके बाद में तुम्हें सिर्फ उसी को गो थ्रू करना है, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो तुम्हें समझ आ रखी हैं। तो तुम्हारे लिए रिवीजन प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप ब्रह्मास्त्र नोटबुक जरूर बनाएं, और अगर बना ली है तो वेल एंड गुड, लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुमने बनाई है कि नहीं। नेक्स्ट है बेटा माइंड मैप्स। माइंड मैप्स आपको मेरे बनाए हुए भी मिल जाएंगे, बट आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स कि बेस्ट रिवीजन तब होता है जब आप खुद अपने माइंड मैप्स बनाते हैं। तुमने एक चैप्टर पढ़ लिया, मेक योर माइंड मैप मेरे बेटे। अगर आपको माइंड मैप बनाना नहीं आता, मैम कैसे बनाए, तो तुम मेरा यूट्यूब पे इसी चैनल पे एक लाइव देख लो, सिर्फ 1 आवर का कोई भी एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट चार्ट। नाम क्या है, कॉन्सेप्ट चार्ट। तुम कॉन्सेप्ट चार्ट मोल कॉन्सेप्ट अनुष्का मैम सर्च कर लो, उसमें मैंने पूरे चैप्टर को रिवाइज करवाया है 1 घंटे। अब उसमें तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कैसे मुझे टॉपिक लिखना है और कैसे मुझे उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। तो दैट इज हाउ यू मेक माइंड मैप्स। ठीक है, और अगर तुम खुद अपने माइंड मैप्स बनाओगे ना तो उससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। एल्स आपको मैंने बताया टेलीग्राम पे आपको माइंड मैप्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा टेस्ट। बच्चे टेस्ट से बहुत ज्यादा भागते हैं, टेस्ट ना देके ना पढ़ाई कर लेता हूं, और ये होती है सबसे बड़ी गलती। क्या आप ये गलती करते हैं, मुझे जरूर बताना। माय डियर स्टूडेंट्स, जो तुम गलतियां करके सीखते हो वो तुम और कहीं नहीं सीखते। तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है। टेस्ट से डर लगता है, फिर भी वो कहते हैं ना डर के आगे जीत है। तो यू मेक श्योर कि आप टेस्ट जरूर दें। आपको हर संडे या हर ऑल्टरनेट संडे टेस्ट देने की आदत डालनी है। ट्राई करो कि उसको 2 से 5 दो, ताकि तुम्हारा माइंड भी रेडी रहे कि ठीक है मुझे 2 से 5 टेस्ट देना है। ट्राई टू डू दैट। बाकी के एंड ऑफ द मंथ का पूरा प्लानर जो है, जो आपके लास्ट के मंथ्स होते हैं, अप्रैल में सॉरी मार्च अप्रैल वाले, वो वाला पूरा प्लानर मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। आपको चाहिए तो मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। जितना तुम टॉपिक को पढ़ रहे हो उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू अगर तुम रिवाइज कर रहे हो तो उससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। मॉड्यूल से क्वेश्चंस करो, गूगल से करो बेटा। आजकल तो इतनी सारी चीजें आपको मिल चुकी है, फ्री में आप इतनी सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। एल्स आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, टेलीग्राम चैनल है आपके पास में, आप वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझसे मेरी क्लास में हर एक बच्चा पूछता है, मैम मुझे चैप्टर्स रिवाइज करने हैं तो क्या मैम मैं वन शॉट्स देख लूं। बेटा अगर आप रिवीजन के लिए वन शॉट देख रहे हैं तो यू शुड डेफिनेटली सी वन शॉट, जो 2 से 3 घंटे वाले वन शॉट्स होते हैं, उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। दैट इज फॉर रिवीजन। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसे बच्चे हैं जो बैकलॉग कवर करना चाहते हैं, तो कोई भी बैकलॉग कवर करने के लिए 2-3 घंटे वाला वन शॉट नहीं देगा। वो हमेशा 5 से 6, डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर्स लेंथ, शायद वो 7, 6, 6.5 घंटे का भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि हम YouTube पे आपको ऐसे लेक्चर्स मिलेंगे, जैसे मैंने 2 लेक्चर्स में एक चैप्टर पढ़ाया, 3-3 घंटे के, 2.5 घंटे के, इस तरीके से। तो आपको वो वाले लेक्चर्स देखने, क्योंकि जो चैप्टर्स आप 6, 6.5, 7 घंटे के अंदर कवर करते हैं ना, उसमें कंटेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। 2 से 3 घंटे वाले के अंदर बहुत फास्ट होती है चीजें, तो वो बैकलॉग कवर करने के लिए नहीं हो सकता, वो रिवीजन करने के लिए हो। तो रिवीजन करने के लिए आप बिल्कुल 2 से 3 घंटे वाला देखिए। बट अगर आपको अपना बैकलॉग कवर करना है, आपने कभी वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं है और आप यूट्यूब से करना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आप ज्यादा ड्यूरेशन वाला देखें। हमारी आदत होती है कि हम सर्च करते हैं कि इसका मुझे वन शॉट चाहिए, और जो सबसे कम टाइम वाला होता है ना वो हम देखते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाह रहे हो, उसके हिसाब से आप रिविजन।
So this is something that you can do. Okay, so make sure कि अगर आप बैकलॉग कवर कर रहे हैं तो लंबी ड्यूरेशन वाला देख रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं तो आप 2-3 घंटे वाला देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जब दिसंबर एंड आएगा तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज लेके आने वाली हूँ जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बेटर कर देगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके, यस। इसके अलावा मेरे बच्चे, दिस वाज द रिवीजन स्ट्रैटेजी। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो खुद से नहीं पढ़ पा रहा और उसको ऑर्गेनाइज्ड कोर्स लेने का मन है, देन माय डियर स्टूडेंट्स, आप अनअकैडमी का फास्ट ट्रैक कोर्स ले सकते हैं। ये पूरी टीम आपको पढ़ाने वाली है और अभी इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 2799 है। इसका लिंक जो है वो नीचे ही है। मेक श्योर कि आप कोड जो यूज करें वो AC5 यूज करें, ओनली देन यू विल बी एडेड टू माय एक्सक्लूसिव मेंटरशिप। इसके अलावा कोई भी और प्रॉब्लम है, जस्ट लेट मी नो, आई विल ब्रिंग द सॉल्यूशन टू यू। टिल देन यू कीप स्टडीइंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। रिवीजन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेक श्योर कि आप एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ रिवीजन। ऑल द वेरी बेस्ट।